आज हम इस करेला वाली सड़क पे आए हैं जी, जो करेला से मुंशी मोड़ तक हम जिसकी मरम्मत कर रहे थे। तो जो भाइयों ने इस वक्त तक काम किया है माशाल्लाह वो मयारी काम है। हमने मिस्त्री साहब आए साथ, उन्होंने भी उसको का मायना किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मयारी काम हुआ है ऊपर तक, और ये बहुत अच्छा काम हुआ है। अब जिस तरह मैं आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये करेला से लेके मुंशी मोड़ तक और इसके दाएं बाएं जितनी आबादियाँ हैं सब ने इस काम को पसंद किया है। लेकिन ये एक बात है जो पसंद किया है, इससे काम होगा नहीं, पसंद करने से काम नहीं होगा। अब इससे दूसरे मरहले में हम दाखिल होंगे, वो ये है कि अगले 2 दिन में करेला से लेकर मुंशी मोड़ तक जितने बंदे हमारे यहाँ हैं, बैरून मुल्क वालों को छोड़ दें, उनका इसमें कोई दखल नहीं, वो उनके लिए एक अलहदा मामला है। वो जहाँ जितने बंदे यहाँ हैं वो अपनी बसात के मुताबिक जो पैसे हैं राजा शफीक के पास कलर गाला या फ़हीम क्यूम के पास, ये भी जाके शफीक भाई को भी जमा कराएंगे तो इनके पास जमा करवाएं या ऐलान कर दें कि ये कितने देंगे। यानी कोई बंदा 5,000 देता है, 10,000 देता है, 100 रुपया देता है, लेकिन वो बता दे। ये इसलिए ज़रूरी है कि ये हम फिर इसका एक पूरा एजेंडा बना के तो यहाँ से शुरू करें। ऐसा ना हो कि हम इन सब लोगों से जो फंडिंग कर रहे हैं कलर गाला के मकाम पर पहुँच कर या निर्गल या किसी जगह पे हमारे अगर माली वसाइल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर जो उससे आगे वाले बंदे हैं उनने दिया होगा तो उनके सामने हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसलिए एक मजमूई एक रकम का तखमीना हमारे पास आ जाए जो यहाँ के बंदे हैं तो उनका, तो इसके हवाले से ज़ाहिर है हर बंदे को हर काम का पता भी नहीं होता, हर बंदा हर तरीके हर काम को अपने तरीके से कर नहीं सकता। इसके लिए यही है कि बंदे जो यहाँ गाड़ियों वाले हैं वो अपने तौर पे वो खुद करने, बड़ी गाड़ी 5,000 दे दे, 2500 करके 2 किस्तों में। छोटी गाड़ियों वाले जो अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं जिस तरह वो 3,000 कर दें। हर मोटरसाइकिल वाला 1,000 रुपया दे दे। तो इस तरह ये तकरीबन यानी कह लें कि हर बंदे ने करना ही करना है। उसके बाद ये करेला से लेकर मुंशी मोड़ तक जितने हमारे कमाऊ लोग हैं, चाहे वो पेंशन लेते हैं, बूढ़े हैं या उनके दिहाड़ीदार हैं, वो भी 2 दिन का या 1 दिन की जो कमाई है वो इसमें फी सबीलिल्लाह दें। तो और या बता दें कि हमने इतना देना है, ताकि एक हमारे पास तखमीना आ जाए, उसके मुताबिक हम फिर मटीरियल भी ख़रीदें और उसी के मुताबिक इसकी जो टाँकियाँ लगा रहे हैं टाँकियों का मयार उसी के मुताबिक रखें। अब हर बंदा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल एक भाई ने मुझे निक्याल से बताया, ये जो आपने रफ नहीं किया था ना, तो उन्होंने वीडियो तलत ने मुझे वहाँ से बताया, आप कर दिया आपने, वो दिखाएं अपने कैमरे से। तो वो उन्होंने बताया कि इसको ये करें नहीं तो गाड़ियाँ बाद में चलें, ठीक है सुने। तो उसके लिए ये तो यहाँ तक ठीक हो गया, लेकिन अब इससे अगले मरहले में यही है कि सब बंदे यहाँ से लेकर वो मुंशी मोड़ तक अपना जहन बना लें कि कुछ जो बंदा दे सकता है। हमने अच्छा इसके हवाले से हमने दरिया की मानंद होना है। अब दरिया की क्या खुसूसियात होते हैं कि हमने किसी से नाराज़ नहीं होना। कल हमारे भाइयों ने एक पेचीदगी पैदा की कि हमारे भाई है कि आपने मुझे बड़े काबिल एहतराम हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने 10,000 रुपये दिए, ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन कुछ भाइयों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। उन भाइयों को मुझसे गुजारिश है कि इसको इस तरह करें कि दरिया की खास खुसूसियत ये होती है कि दरिया जिधर बह जाता है फिर बहता रहता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता। और दरिया के मंशूर में वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, उसने आगे ही जाना होता है। अगर आगे जाते हुए उसे कोई पत्थर मारता है तो भी उसने आगे जाना है। पत्थर मारने वालों से कभी दरिया उलझा नहीं करते। फिर दरिया को जब रास्ता नहीं मिलता तो दरिया अपना रास्ता खुद बनाता है और आगे जाता है। और अगर फिर भी रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है तो दरिया फिर मुतबादल रास्ता अख्तियार करता है। और एक ख़ास बात जो इस सारी तमहीद का निचोड़ है कि दरिया की ये खासियत होती है कि दरिया जो होता है वो कभी भी छोटी छोटी नदियों को अपने अंदर मिलने से मना नहीं करता। ये करता है कभी? कोई छोटी नदी है, कोई बड़ी नदी है, किसी चश्मे का पानी है, किसी आपके वो बहुत ही यहाँ तक कि एक गिलास पानी भी किसी ने दरिया में डाल दिया तो दरिया ना उस पर एहतजाज करता है और ना ही गिलास वाले को ताने देता है। ये ताने देना, एहतजाज करना, इन चीज़ों में को मनफी लेना, ये मनफी जहनीत के हम लोग होते हैं। तो दरिया है जो वो एक गिलास अगर किसी ने दरिया में बहते में डाल दिया तो उसको भी खुशी से कबूल करके
ले जाके उसको भी समुद्र में गर्क कर देता है और नदियों को भी ले लेता है। अच्छा एक और बात इसमें, दरिया है जो साफ शफाफ उजले मीठे ठंडे पानी को भी ले लेता है और गदले पानी को भी ले लेता है। तो इसलिए ये इस तरह की सोच रखें, हम इस तरह एक दूसरे से उलझे ना, अपने काम पे तवज्जो रखें। और आज से ये चीज़ जवान भी सारे नोट कर लें, फ़हीम आप भी अपने पास एक डायरी रख लें। करेला से लेकर मुंशी मोड़ तक जितने हमारे मुलाजम हैं, जितने पेंशन लेने वाले हैं और जो भी इस तरह के लोग हैं जो जिनकी कोई ना कोई आमदन है, वो हम नहीं उन पे जाके कमाम बनेंगे और उनको बताएंगे कि भाई साहब आप इतने दे दें। इसके लिए एक रूल मॉडल हमारे एक भाई ने 1 लाख रुपए दे के उसको सेट कर दिया है। तो अब उन्हीं को सामने रख के, अपनी अपनी आमदन को सामने रख के, कोई बंदा अपने अपने हिसाब से वो फ़हीम क़य्यूम के पास वो कर लें। फ़हीम क़य्यूम ये जो हमारे खारजी उमूर हैं, यहाँ से इधर उधर से फंडिंग करना ये करेंगे, पैसे सारे राजा शफीक के पास जमा होंगे और काम की सारी निगरानी और हर चीज़ यहाँ और दिहाड़ियों का ऑडिट वगैरह सब कुछ जो होगा वो मतलूब राजा के ज़िम्मा होगा। और ये सारा कुछ यहाँ इसकी निगरानी बंदू के खाने के लिए और दूसरे इंतजाम। अच्छा एक हवाले से जो ये कह रहे थे, इंशाल्लाह एक दिन मैंने इन्हें आज कहा था कि मैं खाना पेश करता हूँ अपने घर से बना के लेके आके, लेकिन आज किसी और ने पेश कर दिया था। तो ये इस चीज़ का जिक्र करना इसलिए है कि आप जो यहाँ इन जहाँ जहाँ से ये काम होता है उनके करीब जो घर हों, ये आप लोगों के लिए नेकी कमाने का एक मौका आपको मैसर आया है कि ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो इनको खाने में इसमें भी मावनत करें, इनकी खिदमत करें और अजर कमाएं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।